अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वक़ार यूनुस के आने से क्या शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम जो हैं वो टीम का ओवरऑल माहौल देखने के बाद दोस्ती के ऊपर मजबूर हो जाएंगे या नहीं, इस बारे में आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। दोस्ती ख़राब क्यों हुई है, क्या वजूहात हैं, क्यों दोस्ती के अंदर दरारें पड़ी हैं, क्यों दोनों खिलाड़ी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें तो आपको पता हैं। लेकिन क्या टीम का माहौल जब इस तरह का हो, वक़ार यूनुस जैसा डंडा लेकर आने वाला खिलाड़ी जो है, जो खिलाड़ी भी रह चुका है और अब टीम का जो है वो ओवरऑल इंचार्ज भी है, क्या उसके आने से ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो अपनी पुरानी दोस्ती को याद करेंगे और इकट्ठा फिर दोस्ती हो जाएगी इन लोगों की? इसका इम्कान जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के उस बयान की जानिब मैं आपको लेकर जाता हूं जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी और शाहिद खान आफरीदी अब से तकरीबन 2 दिन पहले मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने इस बात का इजहार किया था। और शाहिद खान आफरीदी की बातों से जिस तरह अंदाज़ा हुआ था कि वक़ार यूनुस के आने से जो वो कितना ज़्यादा परेशान है शाहिद खान आफरीदी, और उन्होंने किस तरह के रिजर्वेशन का इजहार किया था, खिलाड़ियों को आपस में लड़ाने वाली बात की थी और खिलाड़ियों को बोर्ड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को आमने सामने लेकर आता है। शाहिद खान आफरीदी ने बिल्कुल अपने आप को बरी ज़िम्मा कर दिया कि मैं बिल्कुल सामने नहीं हूं, ना ही मैंने कोई लड़ाई वाली बात की है, सिर्फ बोर्ड को इल्ज़ाम दिया उन्होंने। और जितना अपना खुद किया धरा था बाबर आजम को लड़वाने में शाहीन शाह अफरीदी से, और शाहीन शाह अफरीदी को किस तरह उन्होंने भड़काया, क्या कुछ किया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उन्होंने साइड लाइन कर दी और सीधा बोर्ड के ऊपर उन्होंने मुंह के फायर करना शुरू कर दिए और ये वाली बात कहना शुरू हो गए कि बोर्ड की वजह से 2 बड़े खिलाड़ी जो हैं वो आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हो चुके हैं। और इसका इल्ज़ाम जो है उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को नहीं दिया, उन्होंने बाबर आजम को नहीं दिया, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया, जिसकी वजह से ये फड्डा हुआ और उसकी वजह से ये तमाम तर मामला तय पाए। अब शाहीन शाह अफरीदी के जो है बॉडी लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपनी बयान के अंदर जो है ये वाली बात कहते हुए नजर आए थे। उस बयान से मैं नतीजा निकालूंगा कि क्या शाहीन शाह अफरीदी जो है आने वाले दिनों के अंदर बाबर आजम की तरफ दोस्ती का हाथ या बाबर आजम की तरफ से दोस्ती का हाथ जो बढ़ा हुआ है उसको थाम लेंगे या नहीं, या अपनी तरफ से हाथ बढ़ाएंगे। ऐसा कैसे पॉसिबल है? शाहीन शाह अफरीदी ने उस दिन अपने बयान के अंदर ये वाली बात कही थी कि मेरी कारकर्दगी जो है, आप सब जानते हैं कि मेरी कारकर्दगी जो है वो किस तरह की थी। 2 मैचों के अंदर, 2 सीरीज़ के अंदर मैं मैन ऑफ द सीरीज़ रहा था। अगर कोई ये वाली बात समझता है कि मैं बाबर आजम के खिलाफ हूं तो बाबर आजम की कप्तानी के अंदर होने वाली सीरीज़ के अंदर मैं मैन ऑफ द सीरीज़ कैसे होता? ये वाला सवाल जो है शाहीन शाह अफरीदी ने उस बयान के अंदर जो है अपने आप को डिफेंड किया था और ये वाली बात लोगों को बताने की कोशिश की थी कि जो तासुर बना हुआ है, परसेप्शन जो बना हुआ है कि शाहीन शाह अफरीदी की वजह से टीम हार रही थी, उन्होंने कहा कि ऐसा तासुर बिल्कुल भी नहीं है। बाबर आजम की ख़राब कप्तानी की वजह से अगर टीम हार रही है उसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी का क्या कसूर है? पूरी मीटिंग के अंदर लुब्बे लुबाब यही था, पूरे इंटरव्यू के अंदर ये वाली बात सही साबित की गई थी कि बाबर आजम की ख़राब कप्तानी की वजह से पाकिस्तानी टीम हारी थी और इल्ज़ाम लग रहा है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, जो गलत बात है। शाहीन शाह अफरीदी जो है मुस्तकबिल करीब के अंदर जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि उनके बयानात, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके जो तासुरात हैं और जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक वो अभी बाबर आजम से फौरी तौर पर जो है वो किसी किस्म की दोस्ती करना नहीं चाहते। वो अपने ससुर के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों के अंदर उनके ससुर वक़ार यूनुस से निमटने के लिए क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे थे और ख़ुद भी फेल हुए थे उस चीज़ के ऊपर जो है वो अब अपने दामाद को जो है वो चलाते हुए नजर आएंगे। फेल होते हैं, कामयाब होते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले दौर के अंदर जब वक़ार यूनुस 2 दौर के अंदर, 2 अदवार के अंदर जब वक़ार यूनुस थे, एक वक्त ऐसा था 2011 का वर्ल्ड कप जब वक़ार यूनुस कोच थे, शाहिद खान आफरीदी कप्तान थे और उस वक्त इन दोनों की जो है वो मामला जो है वो ख़राब होना शुरू हुए थे। और दूसरा दौर जब पाकिस्तानी टीम जो है वो 2015 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रही थी, उससे पहले कुछ तकरीबन साल 1.5 साल पहले जो है वक़ार यूनुस को जो है वो कोच बनाया गया था और उस वक्त भी शाहिद खान आफरीदी टीम के अंदर मौजूद थे और इख्तलाफात जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गए थे। और नतीजा ये निकला, वर्ल्ड कप 2015 के बाद शाहिद खान आफरीदी ने वनडे फॉर्मेट से अपनी रिटायरमेंट ले ली और उसके अंदर उन्होंने अपने बाज़ निजी इंटरव्यूज़ के अंदर ये वाली बात का इजहार किया था कि उन्होंने जो जल्दी रिटायरमेंट ली है बकौल उनके, वो वक़ार यूनुस की वजह से ली है। जिस तरह का मिसबाह उल हक और वक़ार यूनुस का रवैया उनके साथ रहा था, अब क्या ऐसा हो सकता है? और आने वाले दिनों के अंदर वक़ार यूनुस क्या शाहीन शाह अफरीदी के साथ कुछ ऐसा वैसा करने वाले हैं? शाहिद खान अफरीदी को इस बात का 110% जो है इस बात का यकीन है कि वक़ार यूनुस जो है वो आने वाले दिनों के अंदर शाहीन शाह अफरीदी को बख्शते हुए नज़र नहीं आ रहे और शाहीन शाह अफरीदी की जिस तरह की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर तो बिल्कुल भी बख्शते हुए नज़र नहीं आएंगे। बाबर आजम भी उनसे महफूज नहीं है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है शाहिद खान अफरीदी के कहने के ऊपर चलते हुए नज़र आ रहे हैं और
शाहिद खान अफरीदी जो है वो मुस्तकबिल के अंदर जो है वो वक़ार यूनुस से बचने के लिए और वक़ार यूनुस से किस तरह उनके अताब से बचा जा सके और टीम के अंदर भी रहा जाए, उस हवाले से अपने दामाद जो है शाहीन शाह अफरीदी को टिप्स देते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है कि शाहिद खान अफरीदी जो है इस वक्त डायरेक्ट बोर्ड के ऊपर जो है लान तान करते हुए नजर आ रहे हैं, बोर्ड को बातें सुनाते हुए नजर आ रहे हैं। शाहिद खान अफरीदी का ये कहना है कि वक़ार यूनुस जैसी अपॉइंटमेंट जो है, उनकी बातों से, उनके इंटरव्यू से ये वाली बात सामने आई है कि वक़ार यूनुस का जो अपॉइंटमेंट है वो इंतहाई गलत तरीके से किया है और उनको जो अपॉइंट किया है वो नहीं होना चाहिए था, किसी और खिलाड़ी को होना चाहिए था। ये शख्स जो है उनकी बातों से अंदाज़ा हुआ कि टीम की बर्बादी के अंदर जो है मेन किरदार अदा करेगा। बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की दोस्ती होने के इम्कान जो हैं वो तकरीबन कम हैं। बाबर आजम की तरफ से भी किसी किस्म का कोई जो है मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ाए जा रहे और बाबर आजम भी वक्त के हिसाब से चल रहे हैं, जैसा वक्त चल रहा है उसी हिसाब से वो फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर रहे, ना ही अपनी कोई बात जो है वो किसी तरह बाहर आने दे रहे हैं। वो क्या सोच रहे हैं किसी को भी नहीं पता, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो कुछ सोच रहे हैं और जो कुछ उनकी प्लानिंग हो रही है वो उन्होंने अपने आखिरी इंटरव्यू के अंदर बताया था, जब शाहिद खान अफरीदी के साथ वो खड़े हुए थे और उन्होंने ये वाली बात कही थी कि ख़राब कप्तानी की वजह से अगर टीम हारती है तो उसका इल्ज़ाम किसी भी तरह जो है वो एक ऑलराउंडर को नहीं देना चाहिए। ऑलराउंडर पूरी कोशिश कर रहा था टीम को जितवाने की, लेकिन टीम जो है वो नहीं जीत पा रही थी। इसका इल्ज़ाम जो है वो कप्तान के ऊपर होना चाहिए, ना कि ऑलराउंडर के ऊपर होना चाहिए। मुस्तकबिल खरीफ के अंदर ये दोनों खिलाड़ी इकट्ठे होते हुए नजर नहीं आ रहे और इसका फ़ायदा जो है यकीनी तौर पर वक़ार यूनुस को होगा और वक़ार यूनुस जो है जिस तरह की तब्दीलियाँ करना चाहते हैं वो उनको आसानी होगी। और ये लोग मिलकर जो है, अगर रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम मिलकर जो है अगर प्लानिंग करते तो शायद उसका नतीजा दूसरा होता। ये तीनों अलग अलग हुए हैं और इसका फ़ायदा जो है यकीनी तौर पर वक़ार यूनुस को होगा। शाहिद खान अफरीदी भी इस बात को समझते हैं कि एका जो है, यूनिटी जो है वो अब टीम के अंदर नहीं है और वक़ार यूनुस के लिए साफ मैदान खुला हुआ है। यूनिटी बढ़ाने के लिए, यूनिटी पैदा करने के लिए भी शाहिद खान अफरीदी किसी किस्म की कोई कोशिश करते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो सिर्फ ये चाह रहे थे कि उनका दामाद किसी तरह T20 फॉर्मेट के अंदर कप्तान बन जाए, लेकिन वक़ार यूनुस के बाद उनको इस बारे में भी मायूसी का सामना करना पड़ा है, इसीलिए वो इतना गुस्सा हो रहे हैं। और शाहीन शाह अफरीदी को भी अंदाज़ा हो गया है आने वाले दिनों के अंदर कप्तानी तो उनको नहीं मिलनी, इसलिए वो बाबर आजम क्या हर किसी से जो है वो अपनी बात जो है सही करने के बजाय उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आने वाले दिनों के अंदर बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी एक होते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं, और अगर एक नहीं होंगे तो क्या पाकिस्तानी टीम को जो पहले ही नुकसान हो चुका है इन लोगों की वजह से क्या मजीद नुकसान होगा, और क्या ये लोग टीम के अंदर रहते हुए नजर आ रहे हैं वक़ार यूनुस की मौजूदगी में? इस बात का जवाब जो है आपकी अपनी क्या राय है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपने देखी है, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।